राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों के जीवन पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आध्यात्म के सफ़र पर चलने वाले भक्तों के मन में अक्सर एक प्रश्न अवश्य उठता है कि किस मंत्र द्वारा हम हमारे इष्ट की पूजा करें या किस मंत्र द्वारा हम अपने इष्ट का आह्वान करें। और मनुष्य यहाँ वहाँ अनेकों मंत्रों की खोज में भटकता रहता है। कभी किसी मंत्र से उसे अधूरी संतुष्टि मिलती है तो कभी किसी मंत्र से उसे समय को व्यर्थ ही गंवाना हासिल होता है। अर्थात युगों युगों के बाद भी आज तक ऐसा कोई मंत्र नहीं हुआ जिस मंत्र को आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाएँ। हाँ, उसका कुछ अंश तो आप सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सिद्ध करना मतलब आप अपने इष्ट अपने गुरु को अपने वश में करना, जो कि इस प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। और प्रकृति कभी भी यह होने नहीं देगी और होना भी नहीं चाहिए। परंतु क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि मंत्रों का होना आवश्यक भी है या नहीं, या हमें मंत्र किस तरह से किस रूप में प्राप्त होने चाहिए? आइए पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मंत्र का मतलब है आप अपने गुरु अपने इष्ट को अपने किसी खास प्रयोजन के लिए आह्वान करें। परंतु जब आपके जीवन की पूरी बागडोर ही उनके हाथ में हो, पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में हो, फिर भला आप उन्हें आह्वान करके क्या और करवाना चाहते हैं? या क्या आपको संदेह है कि आपके इष्ट आपके गुरु आपके पास नहीं हैं, इसलिए आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं? लगता तो यही है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मनुष्य अपने इष्ट से अपने गुरु से दूर है। अगर आप अपने इष्ट और अपने गुरु से दूर हैं तो पहले वह दूरी मिटाइए। जब वह दूरी मिट जाए, आपका इष्ट आपके गुरु आपके साथ हों, तो आपको ऐसे किसी खास मंत्र की आवश्यकता ही नहीं जिसके द्वारा आपको अपने इष्ट को आह्वान करना पड़े। दोस्तों, वास्तव में जो सिद्ध मंत्र होता है वह मंत्र कहीं लिखा नहीं जाता या ना ही किसी पंक्तियों में शब्दों में बांधा जाता है। जो पूर्ण रूप से 100% सिद्ध मंत्र होता है वह मंत्र तो सिर्फ एक ही है, आपके गुरु आपके ईश्वर का आपके नज़दीक होना, उनकी उपस्थिति। अगर आपको यह एहसास है कि आपके गुरु आपके ईश्वर निरंतर आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही जब कोई गुरु या साधु आपको मंत्र देते हैं तो वह मात्र एक दवा की तरह होता है, एक छोटे से रोग का इलाज करने के लिए। वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई गुरु अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वयं को आपसे बांध नहीं सकते। वह तो घट घट वास करने वाले, कण कण में रमने वाले सर्वव्यापी होते हैं। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त को मंत्र दिया, परंतु वह मंत्र क्या था और किस प्रयोजन से था, आज आप जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपके 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं जाता। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद अवश्य पहुँचे। और जो लोग हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए अब बिना देरी करे ले चलते हैं आपको उस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, बद्री की रानी श्रीमती गिरिजा देवी ने एक बार कैंची धाम में एक वाक़या सुनाया जिससे बाबा के मंत्रदान का तरीका पता चलता है। उस समय रानी साहिबा माँ आनंदीमयी की भक्त थी और उनके पति राजा बजरंग बहादुर बाबा नीम करौली महाराज जी के भक्त थे। इस कारण रानी साहिबा भी महाराज जी में श्रद्धा रखती थी। रानी साहिबा ने बताया कि यह घटना जनवरी 1955 की है। उस समय उनके पति श्री राजा बजरंग बहादुर शिमला में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 4 जनवरी को वह अकस्मात बीमार पड़ गए और बहुत तेज़ बुखार हो गया उन्हें। तुरंत डॉक्टरों को बुलाकर इलाज भी करवाया गया, परंतु सारा डॉक्टरी इलाज बेअसर हो गया। और उन दिनों शिमला में लगातार 1 सप्ताह से बर्फ़ गिर रही थी, इसलिए बहुत ही भीषण ठंड भी थी। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कुछ गंभीर परामर्श के लिए दिल्ली आने को कह दिया। नेहरू जी के द्वारा भेजे गए संदेश से दोनों राजा रानी चिंतित हो गए कि अब कैसे और क्या होगा। राजा साहब क्योंकि बहुत ही आत्मसम्मानी थे, अतः इसी हालत में दिल्ली जाने की वह जिद कर रहे थे, परंतु उनकी हालत और बिगड़ती गई। अगले दिन 5 जनवरी की रात उन्हें इतना तेज़ बुखार हुआ कि वह लगभग बेहोश से पड़े थे। उनका शयन कक्ष बहुत ही बड़ा था और राजा और रानी के दोनों पलंगों के बीच में एक छोटी टेबल रखी थी जिस पर एक टेबल लैंप, एक पैड और एक कलम रखे हुए थे। उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए सामने ही एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके आधे भाग में शाही शीशा लगा हुआ था। रात्रि में विश्राम के समय रानी साहिबा ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। ऐसे तो उन्हें पति के स्वास्थ्य की चिंता ने इतना परेशान कर रखा था कि आधी रात तक उन्हें नींद नहीं आई। तत्पश्चात आधी रात के करीब जब रानी साहिबा अर्धसुप्त अवस्था में पहुंची, तभी उन्होंने देखा कि एक छाया बंद दरवाजे से शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे उनके ही पलंग के पास आ गई। रानी साहिबा ये देखकर थोड़ा घबराई, परंतु उनके मन में एक प्रश्न आया कि बंद दरवाजे से कोई अंदर कैसे आ सकता है।
कहीं ये वह स्वप्न तो नहीं देख रही। तभी उन्हें सुनाई पड़ा कि छाया ने कोई मंत्र 7 बार दोहराया है। रानी जी स्वप्न से अर्ध चेतना की अवस्था में पड़े पड़े सब कुछ सुन रही थी कि उस छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूलना मत, एक माला सुबह, एक माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। परंतु चूंकि रानी साहिबा अर्ध चेतना में थी, इसलिए शायद उस छाया को विश्वास नहीं हो पाया कि उन्हें सब कुछ याद रहेगा। तब उस छाया ने आगे बढ़कर रानी साहिबा को उठाकर बिठा दिया, परंतु रानी साहिबा पुनः लेट गई। छाया ने फिर से उन्हें दोबारा उठाया और वह फिर से लेट ही गई। लग रहा था कि वह छाया कुछ खास प्रयोजन से आई है, अतः उसने तीसरी बार उन्हें फिर से उठाया और 2 मंत्र कहे। साथ ही उसने नज़दीक पड़ी मेज पर रखे कागज़ और पेन उठाकर उन्हें पकड़ाया और कहा कि ले इन मंत्रों को कागज़ पर लिख ले, वरना तू भूल जाएगी। रानी साहिबा ने छाया के आदेश अनुसार वह मंत्र उस कागज़ पर लिख लिए। फिर उस छाया ने उनके हाथ से पेड़ और कलम लेकर वापस उस मेज़ पर रख दिया। फिर रानी साहिबा ने थोड़ा सा लेटते हुए उस छाया की ओर देखते हुए रजाई ओढ़कर लेट गई। रानी साहिबा ये देख भी रही थी कि छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंच गई। मुड़कर मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और अंतर्ध्यान हो गई। परंतु उसी क्षण क्योंकि दरवाजे में शीशा लगा था, अतः शीशे के पार से छनकर आ रही हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह मुस्कुराती हुई छाया स्वयं रूप में बाबा नीम करौरी महाराज जी ही थे, जो अक्सर मदरी और शिमला आकर राजा साहब को दर्शन देते रहते थे। और उनके दर्शन होने के अगले ही क्षण वह पुनः घोर निद्रा में डूब गई। सुबह जब आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हैं और उन्हें बीती रात की सारी घटना याद हो आई। कुछ समय बाद उन्होंने दोनों मंत्र जाकर आनंदी माई को दिखाए तो उन्होंने भी इसे सही ठहराया। रानी साहिबा कहते हैं कि मंत्र तो मैंने बाद में ग्रहण किए, परंतु महाराज जी की उपस्थिति मात्र से ही राजा साहब दूसरे दिन बड़े ही अप्रत्याशित रूप से पूर्ण से स्वस्थ हो गए। और उसके बाद वह लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली भी गए और किसी को इस अलौकिक दिव्य घटना के बारे में कभी पता नहीं चला। रानी साहिबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि महाराज जी के मंत्र से ज़्यादा बड़ा महाराज जी की उपस्थिति है। स्वप्न में आकर मंत्र देना यह तो उनके मात्र लीला का ही हिस्सा है और आने वाले समय में निरंतर ईश्वर को भजने के लिए बस एक प्रेरणा मात्र है। परंतु जो वास्तविक मंत्र जिसने असर किया, जिसने उनके पति को पूर्ण से स्वस्थ किया, वह मंत्र तो महाराज जी का उपस्थित होना, उनका नज़दीक होना है। अतः दोस्तों यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मंत्र को अपनाएं, उस मंत्र के द्वारा अपने ईश्वर, अपने गुरु का आह्वान करें, परंतु जो मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा वह स्वयं उन्हीं की इच्छा से उनकी उपस्थिति ही होगी। अगर आपने ये अपनी अंतरात्मा में पा लिया कि आपके प्रतिदिन आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और मंत्र में उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए। क्योंकि आप मंत्रों में अगर अपने गुरु, अपने ईश्वर को ढूंढेंगे तो इसका तात्पर्य तो यह है कि पहले आप उन्हें दूर कर देंगे, फिर उन्हीं तक जाने के लिए एक नया मार्ग खोज रहे हो। गुरु और ईश्वर तो आपकी चेतन आत्मा के साथ निरंतर रहते हैं, वह न कभी हमारा साथ इस जीवन में छोड़ते हैं और ना ही अनेकों जीवन की यात्रा में कभी हमें नकारते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये रोचक प्रसंग भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी के गुणगान गाते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।